पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा है, मामला गरमाया हुआ है, जातिगत रूप दिया जा रहा है। आज आप भी पहुंचे, क्या वार्ता रही? दोनों पक्षों की बात आपने सुनी? नहीं, जातिगत तो इसे देने का जो रंग दे रहा है गलत है बात। ये तो थोड़ा सा वो सही है। सभी दोनों बिरादरी में सब अच्छे आदमी है, ज़्यादातर अच्छे ही है। 1-2% हुआ करे जो इस तरह का जातीय रंग दे, और हमारा भी प्रयास ही है वह जातीय रंग ना होए और ठीक ठाक बात रहे। इसमें छोटे 2-3 आदमी है, इसमें शायद सफलता मिलेगी जिस तरह की भी वो बातचीत। अब जो गलत आदमी है, जो समाज के विपरीत है, भाई उन्हें समाज की जिम्मेदारी है, जिस समाज सभी में है उनकी जिम्मेदारी है उन्हें रोकने की, भाई इस तरह का काम ना करो, समाज में एक जहर ना घोलो। दोनों पक्षों की बात सुनी आपने, आप पहले उधर भी गए, अभी इधर आए, क्या चीज सामने आई है निकल के? उनका बच्चों का चोट तो लग रही, बहुत चोट है, गंभीर चोट है। ये पीड़ित है, इनको कह रहे भाई ज्यादा चोट है, इस तरह की बात होगा। दूसरे में जो प्रधान जी है में कही है, तो मैंने चाह रहे भाई हम गलती मान ले, इस तरह की बात में तो बात तो नजदीक आ रही बहुत ही हूँ। तो अभी क्या चीजें रही हैं? अभी अलग बैठ के भी बात हुई, तो क्या अभी कब तक के लिए इस मामले को रोका गया है, क्या रहा है? नहीं तो बताओ, समाज का तो हमेशा यही प्रयास रहे भाई रुक कर रोड़ा ना हो, ठीक रहे। समाज में और कानून में ढेर फर्क है। कानून अपना काम करे, कानून में हम तो नहीं कुछ छेड़छाड़ कर सकते। हम तो समाज की उसमें कर सके, समाज इकट्ठा रहे। समाज की तो बहुत छुट्टी हुआ है भाई, खर्चे बचा रहे लोगों के, आपस में प्रेम बना रहे, और गलती सलती में ही समाज तो इसी पे विश्वास रखे, गलती सलती मान का अपना चलता रहे, मामला अपना ठीक है। सबके एक दूसरे के खेत है, एक ही जगह, एक ही रास्ता है, तो आगे आने वाला जो समय है कुल मिलाकर शुभ लक्षण नहीं है। ऐसे मामलों में हम नोई हिस्सा ले, भाई समाज में कोई जहर ना घोड़े, कुछ इसी तरह की बात ना हो। तो बस यही है हमारी, और कोई वो नहीं ना, हमें कोई लालच है, कोई वोट का लालच नहीं, कोई कहीं का नहीं, किसी पार्टी तक हम नहीं जुड़े हुए। एक समाज की पीड़ा है, बस समाज में ठीक ठाक बात चलती रहे, बस वही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत लंबी वार्ता रही, आप सुबह से आप प्रयास कर रहे हैं, आगे की किस तरह की तस्वीर आपको इस पूरे मामले में नजर आ रही है? नहीं चलो देखो, बहुत बड़ा समाज है, यहाँ से क्षेत्र की बात है। राठी जी है जो किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष है, और शर्मा जी है जो जिला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर, उन्हें सौंपी बात। हमें तो ज़्यादा सफलता मिली नहीं, हम अपनी कहना कि भाई हमें नहीं ज़्यादा सफलता मिली, पर हम निराश नहीं है। हम इन्हें कहा भाई से जाओ प्रयास करते रहो और सफलता मिलेगी, ऐसी बात नहीं। समाज को जोड़ने का काम करें, जिन्होंने गलती कर रखी उन्हें भाई महसूस हो, उन्हें एहसास हो भाई इस तरह की बात आगे ना हो, भाई यही रहे बात। विशेष की बात थी, लेकिन जातीय इसमें रंग दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं अरे सभी समाज में सभी अच्छे आदमी है, जाति रंग नहीं दिया जाने का, कोई ऐसी बात नहीं। सभी हमारे साथ में सभी बिरादरी के आदमी है। गुज्जर समाज का तो बहुत योगदान है, हर टाइम गुज्जर समाज के साथ में हमारे संपर्क है बढ़िया, किसान यूनियन में भी हूँ भी। ऐसी कोई नहीं, ब्याह शादी में सारी बातें तो एक बिरादरी को क्यों टारगेट करे जा। कुछ आदमी है जो इस तरह के, जो आज की युवा पीढ़ी वे समझते नहीं बात को, तो उन्हें समझना चाह। पूरे मामले में एक बाबा गैंग का नाम आया है भाई, हमें नहीं पता, हमें तो कुछ वो पता नहीं। हमारे पास तो छोटा फोन है बस, इसकी भी बैटरी डाउन हुई रहे, हमें नहीं पता क्या है। शुभ नाम और परिचय? मैनपाल चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। चौहान साहब, सुबह से प्रयास चल रहा है, दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, क्या अभी निर्णय निकला है अभी तक के लिए? नहीं, निर्णय तो कुछ नहीं हुआ, अभी दोनों पक्षों को सुना गया, और हमारा संगठन तो सामाजिक संगठन है। हम तो चाहते हैं कि भाई समाज में अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे, और सुलह मशवरा कराने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हम। देखो गलती तो है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी गलती है और बार बार गलती की जा रही है। मैं भी उसी समाज से हूँ, गुर्जर समाज से हूँ, और इस प्रकार की पुनरावृत्ति गांव में नहीं होनी चाहिए। गांव में प्यार मोहब्बत से हमें रहना चाहिए, ठीक है ना। और गलत के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है,
चाहते हैं यही कि भाई समाज में ये आग ज़्यादा ना बढ़े, इसे जातीय दंगे का रूप ना दिया जाए, जातीय उन्माद का रूप ना दिया जाए, आपस में भाईचारा कायम रहे। हम सामाजिक व्यक्ति हैं, टिकैत साहब भी, हम भी समाज के बीच में काम करते रहते हैं। इधर भी कुछ लोग उग्र हैं, उधर भी कुछ लोग उग्र हैं। हम ये चाहते हैं कि ये उग्रता ना हो, शांति से रहें, प्यार से रहें, आपस में इनका बहुत गहरा संबंध बना रहे, क्योंकि खेती किसानी करने वाले लोग हैं, एक ही गाँव में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। हमारा सामाजिक ताना हमारा मजबूत हो, ये हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं। अभी जैसे पूरे मामले को रोक दिया गया है, तो आगे किस तरह का आपका प्रयास रहेगा आपके समाज के तरफ से? नहीं, वो तो इनको योगेश शर्मा जी हैं और अपने मंडल अध्यक्ष हैं ये नवीन राठी जी, इनके मामला जो है टिकैत साहब ने सौंपा है, ये देखेंगे इसके मामले को, बात नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना जी। हाँ। एक नया नाम आया है, बाबा गैंग का नाम, 5000 लोग उसमें। अरे नहीं, ये कुछ नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये कुछ नहीं है, इतने बड़े कोई अपराधी थोड़ा ही है कि ये लॉरेंस बिश्नोई वगैरह है, लेकिन जो गलत है वो गलत ही है। हम ये चाहते हो समाज के बच्चे कोई भी हो, अच्छे काम उन्होंने करने चाहिए, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, वहाँ अपने खूब मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा कल भाई साहब चले गए वहाँ, इन्होंने कहा कहना जी उन्होंने बात है हाथ ही जोड़ के, मगर नहीं कुछ नहीं बात है कहना जी, वहाँ से गांव के नाश का काम जुड़ रहा। हमने कहा भाई ऐसी तो बात नहीं, हाँ चलेंगे हम। हालांकि थोड़ी सी आँख में दिक्कत सी हुई थी, पर फिर आदमी कोशिश तो करनी चाह। टिकैत साहब कह रहे थे, अब उसमें जो लाड़ में आग लग जानी, उसे खड़ा खड़ा नहीं देखना चाहता, और भाई तो फूकना ही है, और वह बाहर बगल खड़े रहो तो फूकना ही है। अगर 10 फूल भी बचे तो बचाने की कोशिश करो। अगर 10 फूल भी बचे तो ऐसी बात नहीं, प्रयास सच्चे दिल से अगर कोई प्रयास करे तो वो विफल नहीं होता, और प्रयास करना चाह। हम 2013 के दंगे भी हमने देखे, बहुत नुकसान हुआ। हमने किस तरह से समाज का ताना बाना बिल्कुल छिन्न भिन्न होने दिया, वहाँ तक ही सीमित रख के बस वह भी फिर पटड़ी पर ले आई गाड़ी। हम इस तरह की बात जो करिया इस गांव में, एक जातीय संघर्ष अजीब सा लगा। कितना बढ़िया प्यार आपस में इन दोनों बिरादरी में है। नकल करने की बात है, नकल करो, जाटू इनमें गुजरू में कोई मेडल नहीं आ किसी भी किस्म का। जाटू की नकल उसकी करो, हालांकि मैं बिरादरी तो बगल हूँ, पर जाटू की नकल उस पर करो। क्या 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 कर रहे हैं काम, पर इस उसमें ज्यादा गलत हो जा काम, ये अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को रहना सहना, हमने कितने मामले देखे, सोनटे में देखा, सोनटे में मुझे लगे साथ 17-18 आदमी मर के जी पंडा छूटा। टिकैत साहब ने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने आज उनके मेल है आपस में। उन्होंने कहा भाई जो पहला आ जाते तो हमारी ये परिवार बर्बाद नहीं होता। हमारे वहाँ से बाजू है, छोटा बोरा है, बागपत में है कई गांव, तो इस तरह की बात बहुत गलत रिजल्ट लिख रहे हैं। हम तो यही कहे आप लोगों को कि कमेटी तो वही रहेगी जो कल परसों गई थी। हमने छेड़ाछाड़ी करते उसमें, और आप ही किसी को लेते हो तो ले लो। अरे प्रधान जी ने तो उन्होंने भी सब नहीं बड़ी अच्छी बात कही, और इसका फालतू क्या कैसे कहना भाई हम माफ़ी मांगे तो कुछ नहीं। प्रधान जी आप माफ़ी क्यों मांगो, आप तो जिम्मेदार हो, महसूस करोगे ऐसी बात होनी चाहती, बस वहाँ तक ही ठीक है। हम लोग कोई हमारा ना कोई उद्देश्य है किसी को नीचा दिखाने का या कहीं का। एक और है, यहाँ से जाति बिरादरी कुछ नहीं, कोई आप तय बगल हो रहा हो, हाथ आपके हाथों तक निकल रहा, हम सोमपा में कर देंगे सुधा।
कोई कोई वो नहीं है, कोई कुछ किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ है। कोई आदमी नु कहता होगा मैं इतना डिंगा मस्ती वाला, इतना ताकतवर हूँ, इतना कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे हम इस गुंडागर्दी में इसमें को निकल के आ जी, हमें सारा पता हमें, पर हमने तो जीवता होश संभाली, हमने शांति का ही रास्ता अपनाया। हमने महात्मा गांधी का ऊपर पढ़ा भाई, उसमें कहा वो बापू की उपाधि मिली उसे, शांति का वो मिला हुआ, शांति का संदेश महात्मा गांधी ने दिया। सब नोटों पे महात्मा गांधी का फोटो, तो हमने तो सोचा भाई इसमें कुछ करवाए नहीं होता, बस शांति चाह सब तो बड़ी कुछ नहीं, अपनी बात हाथ जोड़ कर ना करो, कोई बात नहीं। एक और है, कुत्ता काट खावे उसका काटा नहीं जाता, उसका समाधान देखो भाई। जो इस तरह के सिर फिरे उन्हें कहो उनको समाज में ऊंचा नीचा देखना पड़े, ये बात नहीं होनी चाहती। बिल्कुल ब्रेक लगा दो ना, हमारा कोई कानून नहीं हुआ है, बातचीत कुछ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और हम उसका भी पता कर रहे हैं कौन रिश्तेदार है वो, आज ही पता लगेगा उसका कौन किसने इस तरह की बात। आप लोगों की जो पंच गए छटके और उनकी तो ही नहीं मान लो, हम उसके लिए उसकी तरफ से भी गलती मानने जी, कोई भी हमारा पता नहीं कौन है वो, देखो हमें नहीं कुछ भी पता कौन है, पर उसे हम कहेंगे भाई इस तरह की बात नहीं करनी चाहते थे। ठीक है, रिश्तेदारी ऐसा तो जाति बिरादरी विवाह शादी तक सीमित रखो भाई। किसान हो तुम, क्या होगा काम, यहाँ को आना जाना, गुजरू के बाहर को जाना, जाटू के बाहर को जाना, खेत बाहर एक जगह। तीसरा ग्रुप कोई इस तरह की है, मुंह सा लपेट के और नकली सी राइफल राख लो, चाहे असली राख लो, चाहे बंदूक राख लो, एक बार खेत में घूमूंगा लिकट जाओ, 3-4 लिकट जाओ बस। कहने बोल तो भाई जाटू ने बदमाश जा रखे थे, फिर कहीं कोई जाटू के खेत में गुल गए, बाबू बुजुर्ग ने जा रखे थे। भाई इससे बचो और अपने काम धंधे में ध्यान रखो। थारे बस का निके बटना, थारे बस का तो कुछ भी नहीं। सरकार है, सरकार की कितनी तिरछी नजर थारे पे है। हमें सबके हालात का पता, किसानी है, हमें बोने तक काटने लोग का पता, कोई नहीं सोचता हो कि नहीं, सारा पता, सारे बिज्जू का पता, ट्वेल्लू का पता, कितनी दूरी पे एक बोया जा, कितनी गहराई पे बोया जा, कितने गहरे में तय मोटर पानी काट ले, स्टार्टर के उल्टे सुल्टे चक्रू का ऑटोमेटिक का पता, गेहूँ काटने का पता, गिनासे पर घास काटने का पता, डांगरू ढोरू का पता। पर उस सब तभी छोड़ के समाज के बारे में भी हम बड़े चिंतित हैं भाई। कहीं कुछ भी बात हो जाओ, हमें बहुत पीड़ा हो। चौहान साहब है हमारे, इनके बहुत बढ़िया विचार है, बहुत ही बढ़िया। एक जगह आधे किलोमीटर का फासला, जाटू का गांव है सड़पा है जी, हमारे मामा है ननौन, उनके बड़वा खंदरावली और 5-6 गांव है वहाँ से, उनका बिल्कुल एक ही वो है, एक ही जगह रहना सहना सारी बात। तो कहीं की वो है बात कि ये तो ये ना करो भाई। चंदन चौहान है बिल्कुल घर का ही आदमी, इस परिवार के साथ में पहले से ही संबंध रहे, इनके बाबा के साथ में चलो हमने तुम्हें देखे नहीं, पर टिकैत साहब के बढ़िया संबंध रहे, खूब बढ़िया। तो हम तो यही कहे भाई, कोई वो नहीं है, कोई तरीका नहीं बचने का। बचने का तो आपस में प्यार वाला वो है, प्यार तो अपना रहो सो। और फिर भी हम यही कहे, जो टीम है, जो टीम गठित हुई थी, उसमें आप एक अध्यक्ष जिसे भी लिखते हो लो और फैसला मनागा। कोई हमारी कोई शर्त नहीं, ले लेंगे बोल लेंगे भाई, अभी बात है हमारी, अरे ले लो तो मिनट देना। हमारी कोई शर्त नहीं, हम तो शर्त यह कहे गांव की तेज जलेडे की बिल्कुल एक वाकई वही बात बनी रहे। हम तो चौधरी साहब तो यशपाल सिंह जी तो वो जुजा थे, मगर जुजा तेज जलेड़ा गाँव है,
गुज्जर और जाट है किस तरह का आपस में कहना घनी बढ़िया बात है। तो जितनी होली इस तभी और अच्छी बात होनी चाहिए भाई, यूं नहीं होनी चाहती या विवाद नहीं होनी चाहती। चोट चाट मारे तो क्या वो अजय तो सिर फिरे तो सभी बिरादरी में कोई नहीं सोचता हो पर नहीं है तो सिर फिरे तो बतेरे के ठाली नहीं फिर रहे मुलक, ये तो ठाली फिर रहे तो कोई न फोन में एक वो बना ले कहने बाबू कहीं की वो बात एक वो हो जाता वो डीजे में हमने सुना बात हुई हो तो कोई गुजरू का गाना बजा रहा था, कोई कहना जाटू का बजा, वे तो चले गए। 1-2 साल पहले एक लड़का वो कहाँ का था, हरियाणा का, हमारे गाँव का नहीं कावड़ लेकर आए थे आपके गांव का, हमारे गांव का गुज्जर ही थे, गुज्जर ही थे। उन्होंने उस लड़के के सिर में वो मार दी लाठी और फौज में था वो, लड़का नहीं 2 है, एक और है। और बड़े तरीके तो हमने कुछ नहीं, कोई वो नहीं, ना कोई कार्रवाई जी कुछ भी उनके मकबाई, तो हमने तो वो भी संभाली बात। सब पता हो तो चर्चित केस रहा, तो कोई भी कुछ नहीं, हम तो फिर भी आई गए ना, तो कहीं किसी पर तो बदला लिया जाता। और यूँ जातीय संघर्ष नहीं है, कुछ आदमी से जाति का रूप दे रहे, ये तो 2 परिवारों की हुआ है बातचीत तेरी न। हम तो यही कहे बच्चों को ना अपना संभाल कर रखो, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाओगे। और बस ठीक है बातचीत अपना, ये पेड़ भी यही कहे भाई टीम है, किसी को और कोई बोले तो लो जी और करो, आज निमटे की बातचीत हो क्या। जय हिंद, जय भारत। और लब्बो लबाब बात यह है, मैं जाति से गुजर हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन। सुनो मेरी बात सुनो। देखो कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाए कि जो मुझे पंचायत में बुलावे ना, या पंचायत में बुला कर ले जा, और मैं देखता हूँ गलती अक्सर उनकी बाजा कई बार, तो मैं पंचायत में खड़ा होकर सत्य बोलना मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। जितनी मुझे यहाँ आके बात सुनी, वास्तव में दादागिरी तो देखो भाई किसी की नहीं चलेगी ना, दादागिरी के हम पक्ष में है। जिस तरीके से बार बार झगड़े हुए, झगड़ों की पुनरावृत्ति हुई, मारा पीटी हुई, वो निंदनीय है और निंदा के योग्य है, सरासर उनकी गलती है। ठीक है जी। अब भी देखो झगड़ा चला, अब तो दोनों तरफ से झगड़ा चला जी। पहले झगड़े का मुझे नहीं पता, लेकिन इस झगड़े का जितना मुझे अध्ययन किया, झगड़े में गलती दोनों पक्षों की है। चोट इन बच्चों का आई और घातक चोट है, दर्दनाक चोट है, उसके लिए वो ज्यादा गुनाहगार है। भाई साहब ने बताया कि भाई जाट है, गुज्जर है, यहाँ हम सब रह रहे हैं, उनकी संख्या 1500-1600 है, हमारी संख्या 600 है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा, ऐसे उदाहरणों से हमें सीख लेनी चाहिए जिससे भाईचारा बढ़ता है। मेरा एक साथी, मेरा प्रशंसक भी है, साथी भी है, उत्तरांचल में जज है, और जब तक वो जज नहीं बना था, उसे एग्जाम दे रखा था, उसका रिजल्ट तब आ गया था। जैनपुर एक नरेड़ा गांव पड़ता है, नकुड़ के पास, गुज्जर बहुल है, बहुत पढ़े लिखे गांव में उसमें आदमी है। तो भाई साहब मैं उनके घर चले गए, उसके पिताजी बीमार थे, उनके पिताजी का पता लेने के लिए, भाई मित्र है, मित्र के पिताजी बीमार है, चलो पता ले आओ। तो मैं जब खाना खाने के लिए गया तो वहां एक परिचय करा गया, एक लड़की का, नौजवान लड़की थी और टीचर थी, सरकारी टीचर थी, वही नकुड़ में उसकी पोस्टिंग थी। उसने कहा जी ये महिपाल जी, वो नाम तो मेरे जान नहीं है उसका, भाई साहब ये लड़की टीचर है, यहाँ सामने इसमें नकुड़ में इसकी पोस्टिंग है, मेरे चाचा भी टीचर हैं, ये एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये लड़की यहीं रह रही है घर पे। मतलब इसके गार्जियन, वो जाट की लड़की थी बड़ौद के पास की, कि 6 महीने से अपना घर मानते हुए यहीं रह रही है। ये हमारा रात का इतना अनूठा समागम है, संगम है, इतना मजबूत ताना बाना है
मैं जाट बिरादरी की एक चर्चा आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं अक्सर पढ़ते टाइम रेलवे में सफर करता था तो ओमपाल मलिक जी के गांव की एक लड़की थी, वो बड़ौत में वहां रहती है सहारनपुर में। बड़ी सुंदर लड़की, सामने सामने बैठी, हमको 2-3 साथी आपस में सामाजिक डिस्कस कर रहे थे। वह कहने लगी भाई साहब मैं भी कुछ बताऊं। मैं कहा बहन जी बताओ। कहने लगा मैं फुगाने के रहने वाली हूँ, बड़ौत में कोई गांव बताया वहां मैं ब्याही हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है वो रामपुर ब्लॉक में कर्मचारी है, रहते हैं हम सहारनपुर में। वो कहने लगी कि मेरे घर पे सफाई करने के लिए एक सब वो आती है भंगड़, उसके गरीब है बेचारी, 4-5 उसके लड़की है। एकदम रोने लगी, विलाप करने लगी कि भाई बहन जी हमारी तो बच्ची जवान होगी और हमारे तो घर में खाने के दाने भी नहीं, कैसे बच्चों के टेढ़े हाथ करे लड़कियों नु कहे अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि कोई बात नहीं बहन जी शादी हम करेंगे। नु कहे मुझे कह तो दिया लेकिन घर में किसी से पूछा नहीं, ना अपने हस्बैंड से पति से पूछा ना किसी और से पूछा। शाम के टाइम घर में मेरे कोई हस्बैंड आया, उससे मुझे कहा कि यह जो घर पर साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी आवे इसकी गरीब लड़की है, मुझे कह दिया भाई इसकी लड़की की शादी हम करेंगे। तो देखो कितने उदार भाव था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, बढ़िया है।